Namaskar student. Today we will do the chapter number 10, the world of growing knowledge in worksheet. So before starting our work in worksheet, we need to read quick review. Okay, it is given in your on your page number 67. So first is the art of writing is very old. जो लिखने की कला है बच्चों वो बहुत ही पुरानी है. And many drawings and paintings have been found in the caves of फ्रांस, स्पेन एंड इंडिया. फ्रांस, स्पेन एंड इंडिया में केव्स के अंदर, केव्स यानी गुफाओं के अंदर बहुत सारी ड्राइंग और पेंटिंग्स मिली हैं जो कि एंशियंट टाइम की हैं, विच शोज द एंशियंट आर्ट ऑफ राइटिंग. ओके, एंड द स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग विच मे यूज साउंड्स और सिम्बल्स. स्क्रिप्ट क्या है बच्चों? राइटिंग की एक सिस्टम है जो कि साउंड और सिम्बल को यूज करती है. एंड द इजिप्शियन स्क्रिप्ट वॉज हेरोग्लिफिक. इजिप्शियन जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट है बच्चों उसे हेरोग्लिफिक कहा जाता है. एंड द लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट दैट एनेबल्ड द ब्लाइंड टू रीड. अब बच्चों लुइस ब्रेल कौन थे? लुइस ब्रेल वॉज ऑल्सो अ ब्लाइंड पीपल एंड ही इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट. और ब्रेल स्क्रिप्ट के बनने के बाद क्या हुआ बच्चों कि जो ब्लाइंड पीपल थे अब वो भी रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. बहुत सारी बुक्स ब्लाइंड पीपल्स के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट की गई हैं ताकि उन्हें पढ़ने समझने में नॉर्मल पीपल्स की तरह वो भी इजी फील करें. ओके, नाउ इंडिया गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टू द वर्ल्ड. और वर्ल्ड को जीरो का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है बच्चों? इंडिया ही है. ओके, एंड द सिस्टम ऑफ काउंटिंग इन टेंस विच इज यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे वाज डेवलप्ड इन आवर कंट्री ऑल्सो. ओके, जो टेंस का सिस्टम है काउंटिंग के अंदर जो आज भी दुनिया में यूज हो रहा है वो भी इंडिया ने ही दिया था. नाउ इंडियन नॉलेज रीच्ड यूरोप वाया अरब कंट्रीज़. अब बच्चों इंडिया की जो नॉलेज है वो यूरोप तक कैसे पहुंची? अरब कंट्रीज़ की वजह से. अरब कंट्रीज से आने वाले ट्रेडर्स में भी वो इंडिया के नॉलेज को यूरोप तक लेकर गए होंगे. एंड इजिप्शियंस फर्स्ट मेड पेपर फ्रॉम द पपायरस प्लांट. And you can see the papyrus plants picture on your page number 67 which is given in your textbook also. ओके, सो इजिप्शियन पहले ऐसे पीपल थे जिन्होंने पपायरस प्लांट को यूज करके पेपर बनाया था एंड इट वाज ग्रोन अलोंग द बैंक ऑफ नाइल रिवर. एंड मॉडर्न पेपर्स वाज इन्वेंटेड इन चाइना. मॉडर्न पेपर जो बच्चों हम आज यूज़ करते हैं उसे किसने इन्वेंट किया था? चाइना ने. ओके, एंड द जॉनेंस गुटेनबर्ग जर्मन इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. अब प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करने वाले पर्सन का क्या नाम था? जॉनेंस गुटेनबर्ग, जो कि एक जर्मन पीपल थे. इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन किया वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया. ठीक है, विद द चेंज इन द टाइम्स द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंज्ड. और आज टाइम के साथ साथ हमारी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है. टुडे थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड. ठीक है ना. अब पहले क्या था बच्चों की जो प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो एक बुक को कई बार लिखना होता था तभी तो उसकी दूसरी कॉपी मिलेगी. एक बार लिखने से तो एक ही जगह रहेगी, लेकिन और लोगों को भी वो बुक प्रोवाइड करनी है तो हैंड से लिखना पड़ता था जिसकी वजह से उसे लिखने में भी टाइम लगता था और उसकी पर कॉपी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी. ठीक है ना. तो जो पहली बुक जो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट की गई वो थी बाइबल. ओके, द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड ऑन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस. ओके, so now let's start our work in worksheet. Day 1. In day 1 the art of beautiful handwriting is known as calligraphy. Okay, जो beautiful handwriting का जो art है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? calligraphy. Okay, now the Chinese scripts is पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. अब बच्चों देखो जो चाइनीज स्क्रिप्ट है यानी लिखने का जो सिस्टम है चाइनीज का वो कैसा है? पिक्टोरियल है. एंड द चाइनीज वर द फर्स्ट टू राइट ऑन पेपर. ओके, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मीन्स पिक्चर वाला. जैसे हेरोग्लिफिक है वैसे ही चाइनीज भी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, उसे रीड करके समझना होता है कि वो क्या कौन से साउंड को बता रहा है और कौन से सिंबल को बता रहा है. ओके, नाउ द
Third is man communicated with the help of signs and symbols. Okay, and the fourth is hieroglyphic script is found in Egypt. अब जो hieroglyphic script है बच्चों वो कहाँ मिला था, वो इजिप्ट में मिला था. Okay, and the exercise number 2, answer in one word. Name the invention that contributes a lot bringing man to present stage of knowledge. So the invention of writing, paper, number and printing press, these are the invention. Okay, the following invention contributed a lot in bringing man to the present stage of knowledge. Okay student, now the second day is exercise 1, match the following. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश. कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में से एक हमारी इंग्लिश भी है. 22 लैंग्वेजेज have been recognized to be used in official work in different state of India. Okay, so English is one of them. Now the Braille script will match with the Louis Braille. Louis Braille invented the Braille script. Now the Roman numericals हैविंग 7 सिम्बल्स. 7 सिम्बल्स है उनके अंदर, उसी को यूज़ करके हम रोमन काउंटिंग है वो लिखते हैं. ओके, विच आर द 7 सिम्बल, ये फर्स्ट, देन वी, एंड आफ्टर देन एक्स, देन सी, देन डी एंड एम. ओके, ये हमारे 7 सिम्बल हैं जो हम रोमन लैंग्वेज को लिखते वक्त यूज़ करते हैं. इन 7 सिम्बल्स के ऊपर ही, इनके बेस पर ही जो रोमन काउंटिंग है वो लिखी जाती है. रोमन काउंटिंग और रोमन न्यूमेरिकल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रोमन्स पीपल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द Johannes Gutenberg invented the printing press. Okay student, जो जॉनेंस गुटेनबर्ग थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था. और सबसे पहले बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड ऑन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस. ओके, एंड द प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड दे बिगेन टू बी प्रिंटेड इन अ लार्ज नंबर. ओके, एंड हियर इज द सेकेंड एक्सरसाइज, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. देखो बच्चों, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है. यू कैन ऑल्सो यूज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर पेज नंबर 65. ओके, सो दिस symbol is showing ka and this symbol is showing ka also, and this is ki, ku, then is ku, and ke, ko, kam. Okay, so these are the symbol which showing different 12 खड़ी, जो हम 12 खड़ी हिंदी में बोलते हैं, उस तरीके से ये सिंबल उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की सिंबल है. एंड हियर इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो मेक दीज सिम्बल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक में से देखकर बहुत अच्छे से इन्हें कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ यू हैव टू राइट योर नेम as an activity work. You have to write in your name in hieroglyphic. So what is an hieroglyphic? You have to write like this. These are the hieroglyphic script. It is also a pictorial presentation. इसमें हर एक सिंबल बना हुआ है. जैसे ये बर्ड है तो इसका मतलब A है, and this hand is showing B letter, and this leg is showing again B. Okay, and this is also showing C, and this hand is showing D. तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों कि कितने सारे सिम्बल्स हैं, एंड ऑल सिम्बल हैज़ अ डिफरेंट लेटर. तो दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ hieroglyphic which was introduced in Egypt. So you have to राइट योर नेम इन हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट. तो आपको कैसे लिखना है अपनी स्क्रिप्ट, अपना नाम इस स्क्रिप्ट में? यू नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पिक्चर. ये जो हायरोग्लिफिक का पिक्चर है बच्चों, आपको आपके टेक्स्ट बुक में से इसके प्रिंट आउट ले लेना है. इफ़ यू कैन ड्रॉ, अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ड्रॉ करके भी अपने अपने नाम के जो पिक्चर हैं वो ड्रॉ करो. अपना नेम लिखो पहले और फिर उसके पिक्चर को ड्रॉ करो. या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, जेरोक्स करवा के इसमें से उस पिक्चर को कट कर सकते हो, अपने नेम वाले पिक्चर को कट कर सकते हो. अगर आपके पास
आपके नेम में कोई डबल अल्फ़ाबेट आता है तो यू नीड टू टेक आउट 2 प्रिंट। आप इसके 2 प्रिंट निकाल सकते हो और फिर अपना नेम इसमें लिख सकते हो। तो इसके थ्रू आप अपना नेम लिखोगे, फिर उस नेम को जो ये एक्टिविटी वर्क है बच्चों आपको आपकी FNB में करना है, एंड यू हैव टू मेंशन देयर एक्टिविटी वर्क हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। क्वेश्चन लिखना है राइट योर नेम इन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, और उसके नीचे आपको या तो ड्रॉ करके या फिर जो भी आपने प्रिंट आउट लिया है उसमें से इसकी पिक्चर कट करके आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने अपना नेम लिखा हुआ है हीरोग्लिफिक में, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। माय नेम इज शीला, सो SHEELA। तो S को जो S को दिखाने वाला सिंबल कौन सा है, ये, एंड H वी विल मेक लाइक दिस इन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, एंड E रिपीटेड है तो मैंने 2 बार एक ही सेम पिक्चर बनाया है। आप देख सकते हो ये सेम मैच कर रहे हैं जो आपकी बुक में हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट दी हुई है उससे। ओके, एंड L के लिए यहाँ पर ये लाइन बना हुआ है, एंड A के लिए दिस इज अ बर्ड, एंड आई रोट हियर माय नेम इन हीरोग्लिफिक जो हमारी स्क्रिप्ट है। So you need to write your name in hieroglyphic script. Now it will be easy for you to write your name. You can also take out the print of the hieroglyphic script from your textbook. अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो 2 प्रिंट लेना ताकि आपको डिफ़िकल्टीज ना आए अगर आपके नेम में कोई रिपीटेड वो लेटर है तो। और फिर अपना नेम लिखना नोटबुक में, ऐसे आपको अल्फ़ाबेटिकल अपना नेम लिखना है। उसके बाद एक एक पिक्चर जो आपके अल्फ़ाबेट से मैच करता हो उसे कट करके यहाँ पर लगाना है। ओके, सो it is easier for you to do this activity. Okay student, so now our chapter number 10 in worksheet is completed. Okay, in our student you can also do the activity of braille script. braille script में आपको क्या करना है बच्चों कि जैसे आपको पता है ब्रेल स्क्रिप्ट में अगर 6 डॉट का पेयर होता है ना, 6 डॉट के पेयर में लेते हैं, ये 6 डॉट पेयर में होता है। तो यू हैव टू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट। उसमें क्या करना है, ए के लिए क्या होता है, ए के लिए हम एक जो हमारा लेफ्ट साइड में डॉट है उस डॉट को हम हाईलाइट करते हैं, और अगर हमें बी लिखना होता है तो बी के लिए हम क्या करते हैं, बी के लिए हम लेफ्ट साइड से 2 डॉट को हाईलाइट कर देते हैं। इसका मतलब ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और फिर इसी तरीके से फिर क्या होता है कि हम सी को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना नेम लिख सकते हो। अगर सी लिखना है, for example I am writing my name in braille script, suppose I need to write S। तो S लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले तो यहाँ पर डॉट, 3 डॉट। अब मुझे S लिखना है, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट S, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो S के लिए क्या करते हैं, राइट साइड का फर्स्ट डॉट इसे हाईलाइट करो, और फिर लेफ्ट साइड के जो बीच का और बॉटम का डॉट है उसे हाईलाइट करो, मीन्स S। ओके, और H के लिए क्या करना है, H के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक पॉइंट, 6 पेयर ऑफ पॉइंट, सो आई नीड टू राइट H। तो H के लिए किस तरीके से इस पॉइंट को डॉट हाईलाइट करना है, लेफ्ट साइड से अपर एंड बॉटम, सॉरी मिडल, अपर एंड मिडल, एंड राइट साइड में ये मिडल, इससे क्या बन गया H, दिस इज SH। नाउ आई वांट टू राइट E। अब E के लिए क्या करना है, E कैसे लिखते हैं, E के लिए क्रॉस में ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट डॉट हाईलाइट करो और राइट साइड का सेकेंड डॉट हाईलाइट करो। ओके, आई वांट टू अगेन राइट E, सो अगेन I need to highlight left side first dot and right side से second dot। तो this is showing SHEE and now L। I want to write L, तो L के लिए क्या करना है बच्चों, L I am going to show you here।
again 6 pair. So L के लिए क्या करना है, हाउ कैन वी राइट द L इन ब्रेल स्क्रिप्ट. L के लिए हमें लेफ्ट साइड के तीनों डॉट्स को हाईलाइट कर देना है. ओके. और उसके बाद जो A है, A के लिए क्या करना है वो आपको पता ही है. A में सिंपल लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डॉट है उसे हाईलाइट करना है. ओके, लेफ्ट साइड का फर्स्ट डॉट. तो इस तरीके से आपको ब्रेल स्क्रिप्ट में भी आपकी जो नेम है उसे लिखना है. तो दीज आर 2 activity question for you. You have to do this in your FNB, and also you have to complete your worksheet in your worksheet of chapter number 10. Okay student, do very carefully your work, watch the video and use your images which will I send you to copy your answer. Okay, and don't do mistake. Now take care student, and bye.